उसका कैसे कैसे होगा, कौन सी सीट उसको मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर कोई इंसान दोनों हाउसेस में चुनकर आया है एक साथ, तो 10 दिन के अंदर उसको इंटीमेट करना होता है कि कौन सी सीट को वो छोड़ेगा। ठीक है। अगर कोई मेंबर किसी एक हाउस में पहले से ही मेंबर है और वो दूसरे हाउस में चुनकर आ जाता है, तो दूसरे हाउस में चुनते ही उसके पहले हाउस की सीट वेकेंट हो जाएगी। अब देखो, इसमें कैसे समझ सकते हो कि अगर पहले में दो हाउसेस से एक साथ चुनकर आया, ठीक है, तो अब दो हाउसेस से चुनकर आया है, तो चलो उसने दोनों के लिए इलेक्शन लड़ा होगा, दोनों हाउसेस के लिए। पहले उसने राज्यसभा का डाल दिया होगा, फिर लोकसभा के किसी बाई इलेक्शन में फाइट कर लिया होगा, तो दोनों से चुन भी गया, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो उसको 10 दिन का टाइम मिलेगा, कौन सी सीट रखना चाहते हो रख लो, बाकी छोड़ दो एक को। बट अगर एक बंदा एक हाउस का मेंबर है और वो दूसरे हाउस के लिए इलेक्शन लड़ता है और जीत भी जाता है, तो ये समझा जाएगा ना कि फर्स्ट हाउस इसको चाहिए ही नहीं था, वरना सेकंड हाउस में क्यों आता। ऐसा तो कोई है नहीं कि चलो फर्स्ट हाउस में ही रहना मेरे तो, और मैं दूसरे हाउस के लिए मजे के लिए इलेक्शन लड़ लेता हूँ, जीत जाऊंगा तो सीट छोड़ दूंगा। वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ना। अगर आपने पहले हाउस का मेंबर होते होते भी दूसरे हाउस की मेंबरशिप ली है, इसका मतलब फर्स्ट की आपको नहीं चाहिए, तो फर्स्ट की ऑटोमेटिकली आपकी रद्द हो जाएगी। ठीक है। अब अगर ये तो समझ में आ गया। हाँ, लेकिन पहले वाला भी समझ में आया, लेकिन ना यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो गया। मान लीजिए फर्स्ट हमने लोअर हाउस में हमारी सीट वो है तो अब पहले सुन लो, और आकांक्षा पहले सुन लो, उसके बाद कुछ बचेगा तब पूछना। सर इसमें एक बात हो रहा है सर। सर राज्यसभा के तो इलेक्शन होते ही नहीं है या होते हैं राज्यसभा के भी इलेक्शन? होता है, राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, मेंबर्स के बीच में होते हैं। पब्लिक वोट नहीं करती, लोकसभा के मेंबर वोटिंग करते हैं उसके लिए। नहीं, उसमें विधानसभा हाँ हाँ, विधानसभा के करते हैं। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ही करते हैं उसमें। ठीक है, तो इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उसका। अब आते हैं, अगर कोई दो सीट्स पर आया है एक साथ, तो उसको एक सीट को छोड़ना पड़ेगा, उसकी चॉइस है, क्योंकि दोनों एक ही हाउस की सीट्स हैं, तो उसके ऊपर चॉइस है, किसी भी हाउस की कोई कोई भी एक सीट छोड़ दे, अदरवाइज की दोनों सीटें जो हैं वो फोरफिट हो जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा ये अगर कोई चाहे कि मैं एक सीट पार्लियामेंट की रख लूं, एक लेजिस्लेचर की रख लूं, तो पॉसिबल नहीं है, एक ही सीट रख सकता है। अगर उसने दो सीटें रख ली, एक पार्लियामेंट की और लेजिस्लेचर की, तो उसकी पार्लियामेंट वाली सीट खत्म, उसको स्टेट वाली रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो है कोई बंदा पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में चुनकर आ गया, तो उसको 14 दिन का टाइम मिलेगा। 14 दिन के अंदर आप अपनी स्टेट लेजिस्लेचर वाली खाली कर दो, अगर आपको पार्लियामेंट का मेंबर रहना है तो। और अगर आपको नहीं रहना पार्लियामेंट का मेंबर, तो कुछ मत करो, पार्लियामेंट वाली तो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ही आपकी कैंसिल हो ही जानी है, चाहे आप करो या मत करो। बट अगर नहीं किया, अगर आपको चाहिए पार्लियामेंट वाली, तो आपको स्टेट वाली को छोड़ना पड़ेगा, लिख के ऑफिशियली बोलना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा हाउस एक सीट को वेकेट डिक्लेयर कर सकता है अगर वो एब्सेंट रहता है लगातार 60 डेज विदाउट परमिशन। अगर 60 दिन के ज्यादा अगर वो रहता है, परमिशन नहीं लेता, छुट्टी नहीं लेता, तो उसको जो है सीट को तो खाली माना जाएगा। ठीक है। अब बताओ इसमें क्या क्या कंफ्यूजन था किसको, तो नहीं है, बोलो। सर जैसे पार्लियामेंट में 14 डेज के बाद ऑटोमेटिकली वो सीट को रिजेक्ट कर देते हैं, तो स्टेट वाले नहीं करेंगे? यानी कि स्टेट में तो वो देना पड़ेगा ना। हाँ, अगर देखो स्टेट और पार्लियामेंट दोनों में चुनकर आया है एक साथ, तो उसको 14 दिन के अंदर उसको बताना है कि मुझे स्टेट वाली सीट नहीं चाहिए, मुझे पार्लियामेंट वाली चाहिए। अगर 14 दिन के अंदर उसने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, तो पार्लियामेंट वाली ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। तो फिर उसको स्टेट वाली मिलेगी ना? हाँ, फिर उसको स्टेट वाली मिलेगी। मतलब लॉजिक ये है कि जब भी दो सीट होंगी और अगर वो कुछ नहीं करेगा, तो उसकी अपर वाली सीट, अगर इवन कोई बंदा एक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चुनकर आया है, तो अगर वो नहीं डिक्लेयर करेगा, तो उसकी, क्योंकि राज्यसभा को अपर हाउस माना जाता है, तो उसकी राज्यसभा की सीट को डिक्लेयर कैंसिल माना जाएगा, लोकसभा की सीट उसकी उसको मिल जाएगी। अगर उसको, और उसको अगर राज्यसभा की सीट चाहिए, तो उसको देना पड़ेगा लिख के कि मुझे राज्यसभा की सीट चाहिए। ओके।
सर इसका मतलब है कि जो बाय डिफॉल्ट कैंसिल होता है वो मतलब कि जो हायर होता है वो होता है। हाँ, बाय डिफॉल्ट हायर वाला होगा हमेशा। ओके सर। और सर और राज्य हाँ, राज्य और मतलब कि केंद्र के मामले में मतलब कि कौन सा होता है? तो राज्य और केंद्र के मामले में तो राज्य की सीट छोटी है ना, तो केंद्र वाली जैसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हो गया ना। यस तो पार्लियामेंट की सीट कैंसिल हो जाएगी, संसद की और विधानसभा की सीट रह जाएगी। यस सर। ओके सर। आकांक्षा बोलो। ये वाला तो डाउट क्लियर हो गया, बट वहां पास नहीं हुआ। जैसे आपने बोला कि एक व्यक्ति दो सीट्स में लड़ते हैं, फिर उनको मतलब फिर उसमें अपॉर्चुनिटी रहती है कि उसमें कौन सा कैंसिल करना चाहते हैं। मतलब ये राज्यसभा वाला तो समझ में आ गया कि जैसे भी विदिन 40 किसी भी परम्यूटेशन किसी भी कॉम्बिनेशन को ले लो, अगर वो दो सीट पे इलेक्ट होता है तो उसकी अपनी चॉइस है वो कौन सी सीट को रखना चाहता है। और सेकेंड थिंग, आपने कहा कि 60 days विदाउट एनी परमिशन, तो मतलब ये जो विधायक लोग रहते हैं ये तो मोस्टली अपने घर और क्षेत्र में इस टाइप से रहते हैं, तो फिर भी permission- उनका कोई वो इन लोग का एप्लीकेशन कोई देखा जाता है, वो स्पीकर को नहीं। या चेयरमैन को रिटेनमेंट नोटिस देकर जाते हैं लीव का। अच्छा, लेकिन इन लोग को मतलब डेली एक ऑफिस टाइप का जहाँ उन लोग को जाना कंपलसरी, कुछ भी वर्क करना रहता ऐसा है। नहीं, ये हाउस की प्रोसीडिंग की बात हो रही है, जब हाउस चलता है। हाउस की प्रोसीडिंग जिस दिन होती है वही दिन काउंट होते हैं 60 डेज में। अच्छा हाँ, तब तब का समझ में आ गया, हमें लगा डेली 365 days। ठीक है सर ये साल में जो 3 सत्र चलता है ये सत्र वाले दिन ही मतलब माना जाता हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है। यस सर। ठीक है, आकांक्षा डाउन कर लो हैंड। कन्हैया बोलो। सर से मान लीजिए लोकसभा चुनाव लड़ता है 2 सीटों से, तो उसमें अगर दोनों से जीत कर आ गया तो उसे एक कैंसिल करनी पड़ेगी ना। एक को तो छोड़ना पड़ेगा, और उसने नहीं छोड़ा, सेम हाउस की दोनों सीटें दोनों फॉरफिट हो जाएंगी उसकी। ओके सर, यानी कि दोनों वो खाली हो जाएगी ना। हाँ, दोनों खाली, दोनों ले ली जाएंगी उससे। ओके सर। और सर एक और चीज है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति दो एरिया से लड़ रहे हैं, कोई भी पार्टी का, एक्स पार्टी का, फिर अगर वो मतलब वहां पास एक सीट छोड़ना पड़ेगा, तो जिस पार्टी से वो लड़ा तो फिर वहां पास वही वो मतलब उसी पार्टी के प्रतिनिधि तो काम करेंगे कि वो फिर से वहाँ इलेक्शन एंड ऑल 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन द्वारा से इलेक्शन कराएगा वहां पे उस सीट पर। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि ममता बनर्जी ने एक सीट को वेकेंट करा के ऐसे कुछ किया था। 6 महीने बाई इलेक्शन हुआ था 6 महीने में। लेकिन हाँ वहां पर इलेक्शन कमीशन को किसी भी रीजन से कोई भी सीट अगर वेकेट होती है, मान लो बीच में भी किसी प्रतिनिधि की डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो इलेक्शन कमीशन का काम है 6 महीने के अंदर उसमें जो है इलेक्शन कराए। अच्छा, मतलब हम लोग इस तरह से चीटिंग नहीं कर सकते कि यहाँ पर दो फेस अपना देके और फिर दूसरे से काम करें। नहीं, वो नहीं हो सकता। सर कौन से कंडीशन पे दोनों सीटें ले ली जाती हैं? अगर वो दोनों एक ही हाउस की एक ही इलेक्शन में 2 सीटें जीत कर आया है और वो एक सीट को वेकेट नहीं करता, खाली नहीं करता। अगर अलग अलग हाउसेस की 2 सीटें हैं या पार्लियामेंट की और विधानसभा की सीटें हैं, तब तो ऊपर वाली को ले लेंगे, नीचे वाली को छोड़ देंगे। कंफ्यूजन तब है जब एक ही हाउस की एक ही सीट एक ही साथ 2 सीटें जीत कर आया है, तब तो उनमें से एक सीट लेने का ऑप्शन नहीं है ना, तो फिर वो दोनों ही ले लेंगे। ओके सर। धनंजय बोलो। पीडीएफ अपलोड करने के अलावा कुछ और बोलना हो तो बोलना। किरण बोलो। सर पर एक ही हाउस में 2 सीटों के लिए कैसे लड़ा जा सकता है? जैसे राहुल गांधी अमेठी से और वायनाड 2 जगह से लड़े थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी और बड़ौदा से लड़े थे। ओके। ठीक है, और कोई? धनंजय बोलो। धनंजय। अगर ठीक है, और मेंबर्स जो मेंबर होती हैं
की होती हैं उनको पार्लियामेंट डिसाइड किया जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी सैलरी का तो जिक्र है, इनकी पेंशन का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पेंशन प्रोवाइड नहीं कराई जाती, पेंशन प्रोवाइड कराई जाती है, पार्लियामेंट पेंशन देता भी है, बट वो पेंशन जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ सैलरी का जिक्र है। और एक ये आपको ये आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके राज्य की संचित निधि बोलते हैं, और ये चार्ज एक्सपेंडिचर है। वो क्या होता है बाद में बताऊंगा, ठीक है। स्पीकर की सैलरी और चेयरमैन की सैलरी भी पार्लियामेंट से ही डिसाइड करता है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, ये भी चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। अब आते हैं स्पीकर की बात करते हैं। स्पीकर क्या होता है, लोकसभा का मेंबर होता है, लोकसभा के सदस्यों के बीच में चुनाया जाता है, ठीक है। अगर उसको हटाना है तो 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। अगर रिजोल्यूशन जो है उसका चल रहा है रिमूवल का, तो वो उस बीच में प्रिसाइड नहीं करेगा, हाउस को प्रिसाइड नहीं करेगा, जो हाउस चल रहा होगा, ठीक है। वो प्रेजेंट रह सकता है, बोल सकता है, बट वो उसको हाउस को स्पीकर का रोल नहीं निभाएगा, ठीक है। अब एक और चीज होती है, मैं पूछता हूँ पॉलिटी वालों को, क्या स्पीकर को वोट डालने का अधिकार होता है? सर नॉर्मल में नहीं होता है, सर जब टाइम हो जाता है ना तो होता है। तब होता है। किसने बोला ये बात? श्रेया तुमने बोला? ये सर जिससे कोई बिल पास होता है ना, तो जैसे अगर दोनों पक्ष में अगर बराबर बराबर वोट हो जाते हैं ना, तो फिर लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको वोट मानते हैं। एक्सीलेंट, तुमने पॉलिटी से पढ़ा हुआ है? पढ़ती हूँ सर थोड़ा। बहुत बढ़िया। तो देखो स्पीकर को जो होता है फर्स्ट इंस्टेंस में वोट डालने का राइट नहीं होता। फर्स्ट इंस्टेंस क्या होती है कि जब नॉर्मल वोटिंग हो रही होती है, बट अगर कोई टाई का केस आता है तो कास्टिंग वोट डालता है। वो कास्टिंग वोट मतलब तो डिसाइड करेगा कि बिल पास होगा या नहीं होगा, तो कास्टिंग वोट डालने का अधिकार उसको मिलता है। इसको हम बोलते हैं स्पीकर का जो अधिकार होता है। लेकिन जब स्पीकर का को रिमूव करने का जो चल रहा होता है, रेजोल्यूशन चल रहा होता है, तो उस बीच में वो मेंबर तो रहेगा हाउस का, क्योंकि हाउस के मेंबर के बीच में से ही चुना हुआ है। याद रखना, लोकसभा का स्पीकर हाउस का मेंबर होता है, राज्यसभा का चेयरमैन हाउस का मेंबर नहीं होता, वो तो वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन लोकसभा का स्पीकर जो होता है, जो प्रिसाइड करता है, वो हाउस का ही मेंबर होता है। तो क्योंकि उसका रेजोल्यूशन चल रहा है, उसके ऊपर वो चल रहा है स्पीकर की कैपेसिटी में, तो एज ए नॉर्मल मेंबर वो वहां पे बैठेगा भी, बोलेगा भी, सब कुछ करेगा, और वो वोट भी डालेगा। लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस यानी कि पहली बार में जो वोट होगा वो डालेगा, कास्टिंग वोट नहीं डालेगा। अब जैसे नॉर्मल सभी सभी डालते हैं मेंबर्स, उस तरह से डालेगा। टाई के केस का वेट नहीं किया जाएगा उसको। ये क्लियर है? सर ये चीज तब होगा जब मतलब कि उसके खिलाफ जो उसको हटाने के लिए जो मतलब कि लाया जाएगा, उसमें हाँ, ये चीज होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि उसको हटाया जाएगा तो उसके लिए 4 दिन का नोटिस दिया जाएगा, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, वोटिंग जो भी चल रहा होगा वो चल रहा है बैकग्राउंड में, तो इस बीच में उसको डिसाइड नहीं करने देंगे। तो नहीं देंगे तो अपने नॉर्मल मेंबर की कैपेसिटी में काम करेगा, और नॉर्मल मेंबर की कैपेसिटी में अपने वोटिंग भी करेगा। सर एक क्वेश्चन है कि इस दौरान स्पीकर का मतलब काम कौन करेगा सर? दूसरे मेंबर को चुना जाएगा, डिप्टी स्पीकर संभालेगा। अच्छा अच्छा, ओके सर। हाँ कृष्णा बोलो। सर जैसे आपने सैलरी की बात की, तो सर एग्जाम के क्वेश्चन में ये आता है, जैसे हमारे देश के जो राष्ट्रपति हो गए या फिर प्रधानमंत्री हो गए, तो उनकी बेसिक सैलरी क्या होती है, ये कभी पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो सर ये थोड़ा बता दीजिए। ये तो तुम बताओ, ये तो फैक्ट गूगल पे मिल जाएगा। सर मैं बताऊं, बोलो करेंगे। एक मिनट सब लोग म्यूट करो। सिर्फ करेंगे से बोला मैंने, और कोई नहीं बोलेगा। सर पीएम की सैलरी जहाँ तक मुझे पता है 1,60,000 होती है, और प्रेसिडेंट की जहाँ तक मुझे पता है ये
तकरीबन 5 लाख होती है शायद पर मंथ। और कोई किसी को कुछ बोलना है? हैंड रेस करो। सर मैं बताऊं? हिमांशु हैंड रेस करो, ऐसे मत बोलो। ठीक है सर। हाँ बोलो, सुमित बोलो। सुमित सर जो जो जैसे जैसे मान लो कोई रिटायर्ड हो जाता है ना, जैसे किसी को 14। जो कृष्णा ने क्वेश्चन पूछा उसका रिप्लाई करना है। नो सर। ओके हाँ हिमांशु बोलो। सर पीएम की सैलरी आई थिंक 2.5 लाख होती है। और सर प्रेसिडेंट की विष्णु ने लिखकर भेजा है 5,50,000 होती है इसकी पीएम की। 5,50,000 तो नहीं हो सकती। नहीं सर 2.5 लाख मैंने सुना है। सर 160 सुना नहीं, 160 सर 160 होती है। सर राइट है। पीएम की सैलरी कितना वही डिस्कशन चल रहा है। 250 होनी चाहिए मेरे ख्याल से। सर 250 होती है सर, कंफर्म है सर। बोलो मत सर, हैंड रेस करो। हाँ महेश बोलो। सर मेरे ख्याल से 3.5 है, मैंने जब तक जिसको ख्याल से है वो मत बोलो, सिर्फ जिसने पढ़ा है सिर्फ वो बोलो। इसको श्योर है बोलो। चलो मैं देख के बताऊंगा। 250 पढ़ा था मैंने तो। ज्यादा मुझे याद है 250 और 5 लाख या 5,50,000 कुछ प्रेसिडेंट की होती है। बट आंकड़े दिमाग में नहीं रहते तो एक बार चेक करना पड़ेगा बोलने से पहले। इसे किसी रीसेंट में पढ़ा तो आगे बढ़। सर सही है। 5.5 होती है सर प्रेसिडेंट के साथ। 5.5 5.5 ही मुझे लग रहा है। अरे आप थोड़ा माइक को दूर रखो यार, कान फट रहे हैं। कौन है ये? अच्छा अब एक अनाउंसमेंट सुन लो। जो मैंने बात की थी, अब आते हैं स्पीकर पे। स्पीकर को जो ड्यूटीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, 3 सोर्सेज से पावर मिलती है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, दूसरा मिलती है रूल्स एंड प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। ये रूल्स एंड प्रोसीजर की अपनी बुक होती है, उसमें प्रेसिडेंट की पावर्स डिफाइन है। और एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में जो प्रैक्टिस बन जाती है वो स्पीकर की पावर। तो 3 जगह से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स एंड प्रोसीजर और कन्वेंशन। कास्टिंग वोट मैंने बता ही दिया। कास्टिंग वोट जब टाई हो जाता है तो स्पीकर अपना कास्टिंग वोट करता है, वो वोट कास्ट करता है। ठीक है, अब जब ज्वाइंट सेटिंग क्या होती है पता है किसी को? ये सर संयुक्त सत्र जो होता है राज्यसभा के एक साथ। ठीक है, अच्छा सुमित बोलो। महेश बोलो। बोलना था तो बोल तो दिया। हाँ महेश बोलो। सर आंसर हो गया है ना? अच्छा वही है तो हैंड डाउन कर लो। मतलब अगर आंसर आने के बाद हैंड डाउन नहीं किया तो मैं अज्यूम करूंगा तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा और है तुम्हारे पास बोलने के लिए। हाँ मुदित बोलो। सर जब भी किसी बिल को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर ज्वाइंट सेटिंग बुलाई जाती है और उसको चेयर लोकसभा का वो करता है स्पीकर। ठीक है, आकांक्षा। जी सर बस यही था। बस उसका आर्टिकल 108 है ना, जब राष्ट्रपति बुलाते हैं तो एक और हो जाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कन्हैया। सर मुझे ये पूछना था, जो लोकसभा का स्पीकर है उनको किन परिस्थितियों में हटाया जा सकता है? जैसे कि अगर वो कुछ ऐसा काम कर दे कि जो मेंबर्स को सही ना लगे लोकसभा के, तो हटाते हैं उसको। हाँ उसके देखो, इसके 2 रीजन होते हैं, प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मतलब कैपेसिटी के बाहर या फिर मिसबिहेवियर या कुछ गलत करता है तब उस केस में कैसे कैसे होगा, कौन सी सीट उसको मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी।